नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल लॉर्ड शिव एंड गुरु सॉन्ग इस पर आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। भक्तों, कल की जो कथा का भाग दूसरा रह गया था, सिमिंतिनी और चित्रांगद राजा की कथा हम सुन रहे थे और उसका दूसरा भाग आज आपको सुनने को मिलेगा। तो इस कथा को पूरा सुन लीजिएगा और कथा में आगे क्या क्या हुआ। ये कथा सुनने से भी जो व्रत करते हैं, जो आराधना करते हैं, भजन करते हैं, वो जो पुण्य होता है वो ये कथा सुन के भी हमें मिलता है भक्तों। तो इस कथा को दूसरे भाग को आप जरूर सुन लीजिएगा। अगर पहला भाग आपने देखा ना हो तो इस वीडियो के स्क्रीन पर आपको पॉपअप दिख जाएगा, उस पर क्लिक करके भी आप देख सकते हो। भोलेनाथ जी को वंदन करके, गुरु संत जनों को वंदन करके, अपने माता पिता को प्रणाम वंदन करके इस कथा को शुरू करते हैं। सभी विघ्नों के विघ्नहर्ता श्री गणेश को वंदन करके इस कथा को अब सुनाते हैं। कल कथा जब नौका लेके चित्रांगद राजा यमुना नदी में विहार करने के लिए, गमन करने के लिए निकल पड़े, तब जोरों से हवा आई और उस हवा के तहत नौका में पानी चला गया और वो नौका पानी में डूब गई। जो किनारे पे सेवक थे साथ आए, उन्होंने वो देख के उनको बहुत बड़ा दुख हुआ। वो रोने लगे, अभी करे क्या करे। तुरंत वो सेवक चित्रवर्मा राजा को आके सभी हकीकत सुनाने लगी। चित्रवर्मा राजा को बहुत बड़ा दुख हुआ। वो अपनी पत्नी सहित अपनी बेटी सिमिंतिनी के साथ उस यमुना नदी तट पर आ पहुंच गए। कौन किसको संभाले, इनका रोना, ओ माता रो रही है सिमिंतिनी की। सिमिंतिनी को अपने पति की मृत्यु की या वो घटना सुन के उसे सहा नहीं गया और सिमिंतिनी मूर्छित होके जमीन पर गिर पड़ी। पिता ने उसे उठा के उसको गले लगा लिया और उसको समझाने लगे। लेकिन भक्तों, चित्रांगद के माता पिता इंद्रसेन और चित्रांगद राजा की माता लावण्यवती, उनको भी ये खबर मालूम हो गई और वो भी अपने बेटे को उस यमुना नदी के तट पर आ गए और माता ने चित्रांगद के इतना बड़ा आक्रोश शुरू किया। भक्तों, क्या बताए। और माता चित्रांगद की लावण्यवती जोरों से दुख करने लगी, रोने लगी। क्या गलती की थी मैंने, जो मेरा राजहंस ये नदी चुरा के ले गई। क्या मैंने पाप किया था जो मेरा बेटा ये खा गई। क्या मैंने सोमवार प्रदोष व्रत आधे में छोड़ दिया। क्या मैंने किसी के मुख से रोटी छीन ली या किसी को दान देते हूँ ऐसी लालसा दिखाई। किस पाप की मुझे सजा मिली है। ऐसी माता लावण्यवती
रोने लगी, एक दूसरे को समझाने लगे, लेकिन वो दुख ही असहनीय था भक्तों। क्योंकि जब माता को अपने बेटे की दुख होता है ना, वो माँ के कलेजे को ही मालूम होता है। जो भी हो, चित्रांगद तो डूब गया, लेकिन ऐसे ही सभी ने एक दूसरे को समझा के माता सिमिंतिनी सहित अपने राज्य में आ गई और चित्रांगद के माता पिता अपने राज्य चले गए। लेकिन भक्तों, सिमिंतिनी ने अपना व्रत आचरण छोड़ा नहीं। नित्य क्रम से यमुना तट पर आ जाना, स्नान करना, शिव पूजन करना, भजन करना, ये नित्य क्रम सिमिंतिनी का चलता ही रहता था। इधर चित्रांगद राजा के राज्य में शत्रु आके चित्रांगद के माता पिता को बंदी बना लिया, उनके राज्य पर कब्जा बना लिया शत्रु ने। और सिमिंतिनी तो उसका व्रत चल ही रहा था। लेकिन भक्तों, जब चित्रांगद राजा यमुना नदी में डूब गया, तब पाताल लोग की नाग कन्याओं ने चित्रांगद राजा को पाताल लोक के नागराज तक्षक उनके सामने खड़ा कर दिया और चित्रांगद राजा ने तक्षक नागराज को वंदन किया। हे तक्षक नागराज, आपको मेरा नमन है। तभी ओ तक्षक नागराज पूछने लगा, तुम कहाँ के रहने वाले हो? तब चित्रांगद राजा ने सभी वृतांत बता दिया। हम शिव भक्त है, हे नागराजा, जो सभी ब्रह्मांड को रच के सगुण निर्गुण स्वरूप है, उस शिव की हम पूजा भक्ति करते हैं। आद्य मध्य और अंत में जो रह जाते हैं, उस शिव की हम पूजा करते हैं। सभी देवों का स्वरूप जो है वो शिव ही है, उस शिव की हम पूजा करते हैं। ये सब बात सुनकर तक्षक नागराज को अति प्रसन्नता हुई और राजा चित्रांगद को वो बोलने लगा, हे राजन, तुम मुझे अति प्रिय लग रहे हो, तुम मेरे पास ही रह जाओ। ये बात सुनकर चित्रांगद और आगे बोलने लगा, नहीं नागराज, मेरे माता पिता मेरे बिना अकेले हैं, माँ मेरा इंतजार करती होगी और एक ही बेटा उनके मैं संतान हूँ और मेरी पत्नी सिमिंतिनी मेरी राह में देख रही होगी, तो मुझे कृपा करके यहाँ से जाने दीजिए। ऐसा सब कुछ बोलने के बाद तक्षक नागराज को, ठीक है तुम जा रहे हो, लेकिन उस तक्षक नागराज ने उस चित्रांगद राजा को 10,000 नागों का बल प्रदान किया, जो पृथ्वी पर अमूल्य ऐसे रत्न वो राजा चित्रांगद को भेंट वस्तुओं के स्वरूप दे दिए और राजा को बता दिया, हे राजा चित्रांगद, जब तुम्हें कोई मुसीबत आ पड़ी तो मुझे पुकार लेना, मैं तुम्हारे मदद के लिए जरूर आऊंगा। ऐसे बोल के चित्रांगद के साथ एक मनोवेगी, जैसे कि मन के वेग के तहत चलने वाला
नागफनी दे दिया और सभी रत्नों सहित चित्रांगद राजा को यमुना के ऊपर भेज दिया। चित्रांगद राजा नदी के तट ऊपर आ गया। उसी समय सिमिंतिनी, स्नान का समय था और सिमिंतिनी भी उस नदी तट पर आ गई थी, लेकिन एक दूसरे को पहचान नहीं रहे थे। लेकिन सिमिंतिनी को ऐसा क्यों लग रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है? जो आदमी डूब गया वो वापस कैसे आ सकता है? जो भी हो, लेकिन चित्रांगद राजा ने पहचान लिया था और सिमिंतिनी के नजदीक आके बोलने लगे, हे राजकन्या, तुम्हारा पति अभी जिंदा है, लेकिन 3 दिन के बाद मैं तुमको उसको मिलाऊंगा, लेकिन ये बात किसी को बताना नहीं। ठीक है, ऐसे बोल के, क्योंकि चित्रांगद को अपना राज्य छुड़ाना था, अपने माता पिता बंदी थे उनको छुड़ाना था, इसीलिए राजा चित्रांगद ने सिमिंतिनी को ये गुपित रखने के लिए कह दिया। ठीक है, ऐसे बोल के चित्रांगद राजा अपने राज्य में चला गया। जो शत्रु थे उन पर टूट पड़ा, उनको दंडित किया, उनसे मुकाबला करके उनको अपने राज्य से निकाल के फेंक दिया और अपने माता पिता को भी छुड़ा लिया। माता ने, लावण्यवती ने अपनी बेटी को देख लिया तो इतना उत्सव उसे हो गया, वो अवर्णनीय है। जो भी है, माता पिता को छुड़ा के राज्य नगरी में आ गए। तब चित्रांगद और अपने माता पिता समवेत नए चित्रवर्मा के नगरी में आ गए। अपने जामात को देख के चित्रवर्मा को अति प्रसन्नता हुई। नगरी में वाद्य बजाने लगे, शर्करा बांटने लगे। फिर से सिमिंतिनी और चित्रांगद राजा का विवाह समारोह कर दिया और जामात ये समारोह 4 दिन तक चलता रहा। इतनी खुशी हो गई थी चित्रवर्मा राजा को, जिसको जो मांगे, धन मांगे, द्रव्य मांगे, वो देता था, क्योंकि उसके सुख को कोई सीमा न रह गई थी। और सभी समारोह होने के बाद चित्रांगद और सिमिंतिनी अपने देश वापस लौट आ गई और वो शिव भक्ति करते करते अपना राज्य चलाने लगे। भक्तों, इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि व्रत पे निष्ठा रखो, भगवान पे निष्ठा रखो, क्योंकि उस व्रत का, उस पुण्य का कोई ना कोई तो फल हमें भगवान देते ही। हमें मांगने की कोई जरूरत नहीं। इसीलिए एक कथा पूरी सुन लीजिएगा, पहला भाग भी सुन लीजिएगा, ताकि पूरी कथा आपको समझ में आए। और वो चित्रांगद और सिमिंतिनी जैसे राज्य करने लगे, उनको जैसे भगवान भोलेनाथ ने कृपा करके सिमिंतिनी के पति वापस आ गया। ये व्रत में ताकत होती है भक्तों। तो
कथा आपको कैसे लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपको अगर कोई न्यूनता लगी हो तो वो भी हमें पूछ सकते हो। भक्तों, कथा और भी बहुत सारे कुछ बताने जैसे थे, लेकिन वीडियो इतना बड़ा हो जाएगा, इसीलिए कुछ रह गया होगा तो वो आप समझ लीजिएगा। और इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही न्यू कथा, न्यू भजन आपको पहले सुनने को मिलेंगे। तो भक्तों, आशा करता हूँ आपको ये कथा अच्छी लगी हो। भोलेनाथ की कृपा हम सभी पर बनी रहे। ओम नमः शिवाय।